तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद का चैटबॉट बना सकते हैं यूजिंग n8n टूल, जिसके पास खुद की नॉलेज होगी यूजिंग रैग अप्रोच। हम इसको डेटा फीड करेंगे, फिर उस डेटा का ये यूज करके हमें आंसर्स देगा। मतलब ये ना सिर्फ जेनरिक क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा, बल्कि स्पेसिफिक डेटा आपकी बिजनेस या आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी इसको नॉलेज होगी। तो सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये मेरा n8n का डैशबोर्ड ओपन है। तो यहाँ पर ये हमारे पास AI एजेंट वर्कफ्लो रेडी है। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन चैट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चैट ऑलरेडी है, तो मैं इसके सेशन को रीसेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये रेडी है, मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने इसको जस्ट हेलो मैसेज सेंड किया, तो ये बेसिकली अब मुझे रिप्लाई देगा। तो इसने रिप्लाई दिया, हेलो डियर, हाउ कैन आई हेल्प यू। नाइस। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा फीड किया वो मैंने अपने YouTube चैनल का डेटा फीड किया। मतलब मैंने अपने इस YouTube चैनल के बारे में मैंने एक पेज इसको फीड किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो ये बेसिकली मेरे चैनल का नाम है। तो ये बेसिकली एक PDF फाइल जो मैंने वेक्टर डेटाबेस के ऊपर अपलोड करी है, और इस डेटाबेस के थ्रू हमने रैग अप्रोच का यूज किया है। जिसके बाद हमारे चैटबॉट के पास नॉलेज बेस है, और अब ये ना सिर्फ जेनरिक नॉलेज के आंसर्स करेगा, बल्कि स्पेसिफिक मेरे YouTube चैनल जो भी प्रोजेक्ट मेरा मैंने उसका डेटा जो भी है उससे रिलेटेड भी इसको नॉलेज है। अब तो यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है। तो ये डेटा मैंने फीड किया था अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर। आगे हम ये सारे स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अपना नाम पूछूं तो इसको पता होना चाहिए कि अनाम कौन है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया हु इज अनाम, विच इज एक जेनरिक क्वेश्चन नहीं है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। और चैट जीपीटी किसी को भी मेरे बारे में आइडिया नहीं होगा कि कौन है, बट यहाँ पे क्योंकि हमने डेटा को फीड किया है तो इसके पास नॉलेज होनी चाहिए, इसके पास आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, और यहाँ पे फाइनली उसने रन करने के बाद मुझे स्पेसिफिक आंसर दिया, अनाम रसूल इज अ क्रिएटर ऑफ अ रैपिडली एक्सपैंडिंग यूट्यूब चैनल दैट शेयर्स हिज नेम, ही इज स्किल्ड एट मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स समथिंग। तो यहाँ पे इसने मेरे को ये आइडिया दिया, और उसके बाद इसने मेरे को दिया वुड यू लाइक टू आस्क मोर अबाउट हिज यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट अनाम मेक्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं ये आंसर कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर आप ये चीज चैट जीपीटी के ऊपर पूछोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो चैट जीपीटी को कोई आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो चैट बॉट है ये हमारे लिए स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया, बनाया गया, जिसकी वजह से इसके पास नॉलेज है। तो ये हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। तो यहाँ पे ये इसने आंसर दिया विच इज रियली नाइस, AI ट्यूटोरियल स्टैक एक्सप्लेनर समथिंग समथिंग ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी हैक्स विच इज रियली नाइस। अब हम समझते हैं कि कैसे हम खुद का एक ऐसे कस्टम Q&A चैटबॉट बना सकते हैं, जिसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इवन जितनी भी वीडियोस इससे पहले मैंने कवर किए हैं उनमें भी आप ये रैग अप्रोच यूज कर सकते हो। जैसे हमने व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया था, या फिर जीमेल ऑटोमेशन बनाया था, या फिर इवन अगर हम YouTube ऑटोमेशन की बात करें, तो अगर आप डेटा को फीड करते हो तो ये फिर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स और कंटेंट आपको बना के देगा, जो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपकी निश क्लियर है, आपका डेटा काफी ज्यादा है, और आप चाहते हो कि आप प्रीवियस डेटा का यूज करके और ज्यादा अच्छे से चीजों को बना पाओ यूजिंग AI, तो ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच को समझने जा रहे हैं, जो AI एजेंट्स और AI मॉडल्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप AI के अंदर काम करते हो तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आप अपने पर्सनल डेटा, अपने प्रोजेक्ट या कंपनी के डेटा को यूज कर सकते हो, फीड कर सकते हो AI मॉडल के अंदर, जिससे आप अपना खुद का एक कस्टम एजेंट बना सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम वो सारी अप्रोच को समझेंगे, सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर आप AI एजेंट्स बनाना चाहते हो या फिर चैटबॉट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्कफ्लो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वर्कफ्लो आपको दिखेगा। तो इस वर्कफ्लो की JSON फॉर्मेट में फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और अपने वर्कफ्लो के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप इसको इंपोर्ट फाइल कर सकते हो। जब आप इंपोर्ट फाइल करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। एक बेसिकली हमारे पास क्या है कि जहां पर हम अपनी जो डेटा है, जो PDFs है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको फीड कर रहे हैं हमारे वेक्टर डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इन सारी चीजों को साथ में कर लिया, बट आप सेपरेट वर्कफ्लो बना सकते हो इन सब के लिए। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसको अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इस चीज को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम गूगल ड्राइव का यूज कर रहे हैं, और पाइनकोन वेक्टर स्टोर का यूज कर रहे हैं। ये एक वेक्टर डेटाबेस है जिसके अंदर हम अपनी PDFs को एज अ वेक्टर फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैग अप्रोच के अंदर। अगर आपको रैग का पता नहीं, तो रैग बेसिकली एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम रेलेवेंट डेटा को फेच करते हैं, और ये डेटा होता है वेक्टर फॉर्मेट में। उसके बाद हम वो डेटा फिर मॉडल को देते हैं, और मॉडल उसके बेस पे आंसर को जनरेट
करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे हम रैग अप्रोच का यूज करते हैं, कैसे हम रैग को इंटीग्रेट करते हैं अपने मॉडल के अंदर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस चीज को दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम समझे नोड को, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बेसिकली हम इसको रिक्रिएट करेंगे। तो टाइम को सेव करते हुए मैं यहाँ पे दोबारा से नोड्स को नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कौन सा नोड हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना, पूरा एंड टू एंड आपको बताऊंगा। ये काइंड ऑफ फुल फाउंडेशन होगी अगर आप रैग अप्रोच का यूज करना चाहते हो अपने एआई एजेंट्स के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने एक मैनुअल ट्रिगर को यहाँ पे डाला है। मैनुअल ट्रिगर बेसिकली क्या कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस चीज को, हमारे इस एजेंट को ये ट्रिगर कर देगा। यहाँ पर अगर आप मैनुअल नहीं करना चाहते, देयर आर मेनी सिनेरियोज जहां पे हम मैनुअल की जगह हम गूगल ड्राइव ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। वो क्या होगा कि जब भी आप फाइल गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करोगे तो ये इस चीज को ट्रिगर कर देगा। मतलब आपकी जो फाइल है वो वेक्टर डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम N8N को कैसे यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद का एआई एजेंट बनाना चाहते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोकल होस्ट का यूज कर रहे हैं। मतलब ये N8N वर्कफ्लो हमारा लोकली रन हो रहा है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं डॉकर का यूज करके। हमने डॉकर को इंस्टॉल किया, जो बेसिकली एक डॉकर डेस्कटॉप ऐप होता है, उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने इसकी इमेज को फेच किया और उसके बाद हम कंटेनर के थ्रू इसको रन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आइडिया कि कैसे हम कर सकते हैं, तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया था डिटेल के अंदर कि कैसे हम अपनी लोकल कंप्यूटर के अंदर N8N को सेटअप कर सकते हैं, लोकली रन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बिकॉज स्टार्टिंग के 5 मिनट्स के अंदर मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी उस वीडियो के अंदर। वीडियो की लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट करो, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हो और वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको एआई एजेंट मास्टर क्लास प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो जो मैंने बनाई थी कि कैसे हम व्हाट्सएप बॉट बना सकते हैं यूजिंग N8N। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सेटअप किया था, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि N8N हमारा कैसे रन हो रहा है लोकली। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ये सेटअप होके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैनुअल ट्रिगर का यूज किया, बिकॉज अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर होता तो मैं मैनुअल ट्रिगर का यूज नहीं करता। अगर आपको आइडिया नहीं है कि मैनुअल ट्रिगर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल मैनुअल यहाँ पे टाइप करो और ये आपका मैनुअल ट्रिगर है। आपको सिंपली यहाँ पे इसको करना है और ये आपका नोड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करो तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिंपल एक नोड होता है जिसको अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कनेक्ट कर देंगे अपने गूगल ड्राइव के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया कि गूगल ड्राइव का नोड यूज किया। अगर आप ड्राइव डालो तो गूगल ड्राइव के ऊपर आपको आना है और यहाँ पे हमने क्या किया है, डाउनलोड फाइल वाला नोड यूज किया है। ये जो नोड है ये डाउनलोड फाइल वाला नोड है। वाई डाउनलोड फाइल? बिकॉज इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइव के अंदर फाइल को अपलोड कर रहे हैं और वहां से हम अपने एआई एजेंट के अंदर डाउनलोड कर रहे हैं और इसको फिर हम पुश कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखो हमारा गूगल ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्टेड है। अगर आपका अकाउंट नहीं कनेक्टेड हो तो इसके लिए आपको एक क्रीडेंशियल की नीड होगी। क्रीडेंशियल कैसे बनाते हैं, आपको सिंपली क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये OAuth2 जो है वो रिकमेंडेड है, हम ये वाला क्रीडेंशियल बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, गूगल क्लाउड पे आना है, console.google.cloud.com के ऊपर आपको आ जाना और उसके बाद आपको आना है API एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने कभी भी अकाउंट नहीं बनाया तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्लाउड का अकाउंट बना लो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट का। जैसे आप अगर नए हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा प्रोजेक्ट का। अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बना सकते। काफी ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है। आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको आना है API सर्विसेज और यहाँ पे आके आपको क्रीडेंशियल्स बना लेने। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्राइव। तो यहाँ पे ड्राइव की आपको जो APIs है वो इनेबल कर लेंगे। जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे API इनेबल्ड है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इनेबल API, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बिकॉज इसके अंदर हम और भी काफी ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल की हम APIs यूज कर रहे हैं, गूगल मॉडल यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो हम कैसे सेटअप कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे हम एम्बेडिंग गूगल जेमिनी का मॉडल यूज कर रहे हैं। हम एक साथ गूगल की सारी चीजों को समझ लेते हैं, बिकॉज हम ये कॉन्फ़िगरेशन एक बार करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें रेडी होंगी तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास इसका भी क्रीडेंशियल हमारे पास काफी ज्यादा रेडी है। तो आपको क्या करना है, इसकी क्रीडेंशियल के लिए भी काफी ज्यादा ईजी है। अगर आप क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक API की मांगता है। तो आपको सबसे पहले ड्राइव की इनेबल कर लेनी है। हमने ड्राइव की इनेबल करी, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम मॉडल यूज करने के लिए हम API की भी बना लेंगे एट द सेम टाइम। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स टाइप करेंगे।
तो अगर आप वर्टेक्स AI API के ऊपर आते हो तो यहाँ पे देखो ये सारी इनेबल्स हैं। तो इससे क्या होगा कि हम गूगल के एम्बेडिंग मॉडल का यूज कर पाएंगे, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बिना उसके तो आप वेक्टर डेटा स्टोर के अंदर डेटाबेस को अपडेट नहीं कर पाते, डेटा को अपलोड नहीं कर सकते अपने डेटा को, जिसके लिए हमें एम्बेडिंग मॉडल्स की नीड होती है। बिकॉज ये एक प्रोसेस होता है रैग के अंदर, उसके लिए हमारे पास गूगल के एम्बेडिंग मॉडल का यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास वर्टेक्स AI API हमारे पास इनेबल्ड है। उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीजें इनेबल है, तो हमारे पास अब ये रेडी है APIs बनाने के लिए। तो मैं अगर अगेन बैक जाता हूं तो यहाँ पे आपको आ जाना है API सर्विस, उसके बाद आपको आना है क्रीडेंशियल्स के अंदर। क्रीडेंशियल्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल कर लेना है, और सबसे पहले हम API की बना लेंगे। ये API की हम कहाँ पे यूज करेंगे, अभी हमने देखा है हम जितने भी मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर हम API की यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है अभी के लिए, बिकॉज अभी के लिए आपका रेडी नहीं होगा। अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, आपका रेडी हो जाएगा। तो API की के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी API बन के रेडी हो जाएगी। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास न्यू API की बन के रेडी हो जाएगी। देखो हमारे पास API की बन के रेडी है। तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी API की यूज है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस API की को डिलीट कर दिया है। उसके बाद आपको अगेन क्रिएट क्रीडेंशियल के ऊपर क्लिक करना, और इस पर हमें यूज करना है OAuth क्लाइंट ID। तो यहाँ पे पूछेगा एप्लीकेशन टाइप, तो हम यहाँ पे डाल देंगे वेब एप्लीकेशन, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास API की आपको पेस्ट कर देनी है फॉर गूगल मॉडल्स के लिए। जैसे इसके अंदर हम Gemini 2.5 Pro प्रीव्यू यूज करें, उसके लिए भी सेम API की चलेगी, एम्बेडिंग मॉडल्स के लिए भी सेम चलेगी। तो एक पार्ट हमने कर लिया कि हम गूगल के मॉडल्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज करेंगे, बिकॉज हमने गूगल क्लाउड के ऊपर अकाउंट बनाया और उसकी API की बना ली, और उसको हमने कॉपी करके सेव कर लिया। और जब भी हम मॉडल यूज करेंगे तो यहाँ पे क्रीडेंशियल पूछेगा, हम क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर क्लिक करेंगे और वो वाली API की पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे कि गूगल ड्राइव को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने AI एजेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ गूगल अकाउंट के अंदर, तो आपको क्या करना है, अगर आपका नहीं सेटअप है तो क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। OAuth रिकमेंडेड हमारे पास आ गया है। उसके बाद आपको ये वाला कॉपी कर लेना है, यहाँ से रीडायरेक्ट URL, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूछेगा रीडायरेक्ट URI, इसको ऐड करना, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, सिंपल है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा पेस्ट हो गया। अब आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी दोनों क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट्स बन के रेडी हो जाएंगे। आपको दोनों यहाँ पे पेस्ट करने, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ लॉग इन करने का। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन करने का, आप उससे लॉग इन करो। अगर आप सेम अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हो, जो भी अकाउंट आपका गूगल क्लाउड वाला है, जैसे अगर गूगल क्लाउड पे आपका सेम अकाउंट है, आप वही अकाउंट लिंक करना चाहते हो ड्राइव का भी, तो आप डायरेक्टली साइन इन करो उस अकाउंट से। अगर आप डिफरेंट ड्राइव अकाउंट लिंक करना चाहते हो जैसे मैंने किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना, ऑडियंस के ऊपर आना है। ऑडियंस के ऊपर आके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूजर के ऊपर क्लिक करना है। ये जो टेस्ट यूजर है इसके ऊपर आपको पेस्ट कर देनी वो वाली Gmail ID जिसकी ड्राइव जो आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो AI एजेंट से। जब आप वो करोगे तो जब आप यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो अकाउंट मिलेंगे, एक आपका गूगल क्लाउड का और एक आपका टेस्ट यूजर अकाउंट। तो आप टेस्ट यूजर अकाउंट से लॉग इन करो और फिर आपका जो ड्राइव है वो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपको स्टिल इशू आता है आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपने डाउनलोड गूगल ड्राइव नोड को यहाँ पे डाला और उसके बाद हम यहाँ पे रिसोर्स को फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फाइल हमारा रिसोर्स है और हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, डाउनलोड। और फिर हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द लिस्ट। जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऐसे लिस्ट आ जाएगी, मतलब जितनी भी आपकी फाइल्स हैं आपकी ड्राइव के अंदर वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। बिकॉज हमारी फाइल का नाम ये है, तो ये मेरी गूगल ड्राइव है, जो अकाउंट मेरा टेस्ट अकाउंट है उसके अंदर गूगल ड्राइव फोल्डर है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर ये मैंने फाइल अपलोड कर दी है। ये वो फाइल है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इस फाइल के अंदर टेक्स्ट है, PDF है, इसके अंदर सारा डेटा मेरे यूट्यूब चैनल का। अब ये डेटा हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर डालेंगे, बाद में AI एजेंट उस डेटाबेस से हमें फिर आंसर देगा स्पेसिफिक हमारे पर्सनल डेटा को, हमारी कंपनी के डेटा को, जो भी हम चैटबॉट जिस डेटा के ऊपर हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट होगी, हमने ये वाला स्टेप कर लिया। उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइनकोन वेक्टर स्टोर एक नोड है वो वाला यूज करें। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ पाइन, तो यहाँ पे देखो वेक्टर स्टोर्स के अंदर पाइनकोन आ गया। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको यूज करने के लिए हमारे पास पाइनकोन क्लाउड, मतलब इनके डेटाबेस के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, हमें साइन अप करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पाइनकोन के अंदर जाता हूँ तो आपको क्या करना, pinecone.io के ऊपर जाना और यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना अगर आपने साइन अप नहीं किया। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेटाबेस है वेक्टर डेटाबेस, ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट ये फ्री है। मैंने जितने भी AI एजेंट्स अभी तक बनाए, मेरी अप्रोच सिंपल है, मैं हमेशा फ्री ओपन सोर्स चीजों का यूज करता हूँ ताकि हमें बिना किसी भी कॉस्ट का यूज किए हुए हम सब कुछ बना पाए और सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली हाई क्वालिटी का बना पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पाइनकोन को सिलेक्ट किया। एक तो ये फ्री है और एक ये लीडिंग है
व्हेन इट कम्स टू वेक्टर डेटाबेसेस। तो यहाँ पे देखो आपको साइन अप करना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ पे साइन अप करा हुआ है तो मैं लॉग इन कर लूंगा। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप साइन अप करोगे तो आप अपना प्रोजेक्ट नेम दोगे स्टार्टिंग का, वो सारा कुछ करोगे तो आपका वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप एक प्रोजेक्ट बना लो। जैसे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसके अंदर मैंने डेटाबेस के अंदर हूँ, तो ये डेटाबेस हमारा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास पाइन कोड का अकाउंट बना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ पे ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो ये अप्रोच आप अच्छे से देखो, अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज यहाँ पे सारी अप्रोच पेड है। मतलब आपको जो मॉडल इंपेडिंग मॉडल यूज करना पड़ेगा वो पेड मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज आप फ्री से नहीं कर पाओगे। तो मैंने कैसे किया उसके लिए हम समझ लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है ये कैसे बनाया, देखो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा भी है। तो ये वही डेटा है जो मैंने अपनी फाइल के अंदर डाला है। तो अगर आपको मैं दिखाऊं कि डेटा कैसे स्टोर हुआ है, तो देखो ये फाइल का नाम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मेरा चैनल इन्फो जो फाइल नेम है ये यहाँ पे आ गया pdf.info। तो ये तो हम समझेंगे अभी नेक्स्ट, बट सबसे पहले आपको डेटाबेस के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स क्या होता है कि वेक्टर डेटाबेस काम कैसे करता है ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका जो डेटा वो इंबेडिंग की फॉर्म में, इंडेक्सेस की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब हर इंडेक्स के अंदर एक वेक्टर होता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने अपलोड करी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेरी करते हो तो वो क्वेरी क्या होती है कि अगेन वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, और फिर ये डिफरेंस फाइंड करता है कि कौन सा डेटा इसके सिमेंटिक लेवल पे नियरेस्ट आ रहा है। मतलब कौन सा डेटा मीनिंगफुल है, जो ये क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आंसर है, इसके रिलेटेड पैराग्राफ है या समरी है, जो भी है आपके वेक्टर डेटाबेस के अंदर। फिर वो सारे वेक्टर्स ये क्या करता है, पिक करता है। काफी ज्यादा टेक्निकल है आई नो। और उसके बाद ये फिर भेजेगा हमारे मॉडल को, फिर मॉडल उसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर बेस्ड ऑन थिंकिंग मॉडल क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा एक परफेक्ट आंसर को। थोड़ा टेक्निकल है बट ये काफी इंपॉर्टेंट है एआई एजेंट्स के अंदर, जहां पे आप अपना पर्सनल डेटा यूज करना चाहते हो, आप अपना कंपनी का डेटा यूज करना चाहते हो, इस चीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई एजेंट्स के कंसेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स बनाना, तो यहाँ पे देखो मैंने डेमो नाम के इंडेक्स बनाया था, तो मैं डेमो 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था कि ये कोई भी मॉडल यूज नहीं किया था, बिकॉज N8N के अंदर आपको सिर्फ ओपन एआई के मॉडल्स का ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे ये इंबेडिंग मॉडल्स है, तो अभी की डेट में N8N के अंदर सिर्फ ओपन एआई के इंबेडिंग मॉडल्स मिलते हैं और वो सारे पेड होते हैं, वो सारे फ्री नहीं होते। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास N8 के अंदर ये मॉडल नहीं है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम सेटिंग से ऊपर क्लिक करूंगा और ये डायमेंशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वेक्टर टाइप आपको डेंस सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक आपको कोसाइन सेलेक्ट करना है, डायमेंशन क्या आपको सिलेक्ट करना है। देखो जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं, हम गूगल का इंबेडिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। तो उसका जो वेक्टर डायमेंशन होता है वो 768 होता है। सेम चीज यही मैंने अपनी जो जेसन वर्कफ्लो के अंदर अभी जो रन कर रहा हूँ वो सेम यही है। इवन अगर जब आप जेसन फाइल को इंपोर्ट करोगे तो आपको 68 वाला मॉडल ही सिलेक्टेड मिलेगा। बट अगर आपका इंडेक्स आपको कैसे सेटअप करना है, जब आप पाइन कोन के अंदर इंडेक्स बनाओगे डेटाबेस के अंदर, तो आपको माइंड में रखना है कि आपको 768 एग्जैक्ट नंबर मैच करना चाहिए जो भी आप मॉडल यूज करें उसके डायमेंशन के। अगर आपको पता नहीं है कि आपके मॉडल का क्या डायमेंशन है, तो आप इंटरनेट कर सकते, चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। मेक श्योर करो ये दोनों सेम होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। अगर ये मैचिंग नहीं होंगे तो आपका जो है वो डेटा अपलोड नहीं हो पाएगा। 768 करना, और यहाँ पे अप्रोच आपको सर्वरलेस करनी है, और उसके बाद आप क्लाउड प्रोवाइडर AWS कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ये मैटर नहीं करती। बाकी रीजन आपको जो फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल है आपको वही सिलेक्ट करना है डिफॉल्ट, और आपको क्रिएट इंडेक्स कर देना। देखो इतना ज्यादा सिंपल। और यहाँ पे देखो अगर स्टार्टर के अंदर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको इतने ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और मैंने काफी ज्यादा टेस्ट और यूज किया। स्टिल अगर आप इसकी लिमिट देखो तो मैं अभी 0 GB के अंदर हूँ, मैंने अभी 2 GB ऑफ डेटा भी यूज नहीं किया इसका, विच इज रियली नाइस। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस डेटाबेस, बिकॉज ये काफी ज्यादा लिमिट देता है फ्री यूज के लिए, विच इज रियली नाइस। देखो अगर मेरा डेमो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखो डायमेंशन जो है हमारा 768 है, और ये AWS के अंदर डिप्लॉय है, डेंस है और सर्वरलेस है, और हमारा मैट्रिक जो है कोसाइन है। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपका ये रेडी हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे API कीज के अंदर आना है, आपको एक API बना लेनी है, बिकॉज ये API हमें हेल्प करेगी बाद में क्या करने के लिए, हमारे AI एजेंट के नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पाइन कोन के साथ। तो यहाँ पे क्रिएट API की के ऊपर क्लिक करना, अपना नाम देना, और परमिशन आपको कुछ नहीं डालनी, डिफॉल्ट रखो, और आपको API की बना देनी है। दैट्स इट। यहाँ पे API की बनने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पाइन कोन N8N के अंदर नोड। तो नोड जो होगा वो पाइन कोन वेक्टर स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो हम डेटा को अपलोड कर रहे हैं फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम कौन से वाला एक्शन चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्शन है, अपडेट वाला, रिट्राइव वाला, देन यहाँ पे डिफरेंट रिट्राइव वाले, ऐड वाले, और गेट रैंक डॉक्यूमेंट्स वाले। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं टू द वेक्टर स्टोर। हम ये वाला सिलेक्ट कर लें, तो ये वही है हमने जो अभी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज है। एक, जब आप इसको नोड को करोगे तो ये नोड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक इंबेडिंग मॉडल पूछेगा कि आपको एक इंबेडिंग मॉडल
मॉडल अटैच करना पड़ेगा और सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये सब कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इंबेडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे अगेन नोड के ऊपर आऊं तो मैं क्या करूंगा, इंबेडिंग सर्च करूंगा, इंबेडिंग। यहाँ पे हमारे पास ये सारे मॉडल्स है, इंबेडिंग मॉडल्स जो अभी N8N के अंदर अवेलेबल है एज अ नोड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ पे पाइनकोन के अंदर कोई भी रैंडम इंबेडिंग नहीं सिलेक्ट करते, इसलिए मैंने कस्टम सिलेक्ट किया बिकॉज हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं और हमारे पास कस्टम रेडी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, गूगल इंबेडिंग्स को यूज करेंगे, जो है गूगल जेमिनी इंबेडिंग्स। ये गूगल की तरफ से आती है, अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बिकॉज इसकी भी कुछ लिमिट होती है, बट जनरली टेस्टिंग पर्पज के लिए जब आप अकाउंट बनाते हो क्लाउड के अंदर तो काफी ज्यादा ये फ्री होता है, मतलब आप काफी टाइम के लिए इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। तो ये वही मॉडल है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल अकाउंट का सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको मॉडल सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे ऐसे आपको मॉडल्स दिखेंगे, ये आपको तभी दिखेंगे अगर जो आपकी एपीआई की है उसके पास ये एक्सेस होगी। जैसे हमने वर्टेक्स एआई एपीआई को इनेबल किया, उसके बाद हमने की बनाई जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये हमने। तो यहाँ अगर मैं चला जाऊँ क्रेडेंशियल्स के अंदर, एपीआई सर्विस के अंदर, तो देखो हमारे पास की भी रेडी है और हमने क्लाइंट भी बना लिया था। क्लाइंट हमने गूगल ड्राइव के लिए बनाया था और की हमने मॉडल्स के लिए बनाई थी। तो ये वाली की हम यहाँ पे क्या करेंगे, आके हम पेस्ट कर देंगे। कैसे पेस्ट करेंगे, न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक करेंगे और वो वाली एपीआई की हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम मॉडल कौन सा यूज करें, हम अच्छा वाला यूज करें, तो इसलिए हमारे पास 004 है, हमारे पास 01 भी है, बाकी भी हम 004 यूज करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास ये रेडी है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंबेडिंग मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बाकी काम ये सारा नोड खुद करेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, कहाँ पर है और कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा लोडर होता है जो पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस के लिए हमें एक डेटा लोडर नोड चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ डेटा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट आ जाता है, डिफॉल्ट डेटा लोडर आता है, हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये डेटा किस टाइप का, बाइनरी फॉर्मेट में। देखो हमारी जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, बेसिकली पीडीएफ इज नथिंग बट अ बाइनरी। तो ये मेक श्योर करना आपका जो डेटा यहाँ पे बाइनरी होना चाहिए, जेसन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि लोड स्पेसिफिक फाइल, और ये हमने बोला कि जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा इसकी टाइप क्या है, डेटा की टाइप क्या, फाइल की टाइप क्या, और फाइल का नाम क्या होगा, डेटा होगा। तो यहाँ पे ये कैसे आपको करना है, सिंपली जो ये जो हमारा जो आउटपुट देगा वो बेसिकली, अगर मैं इसको टेस्ट स्टेप करता हूँ तो ये आपको एक फाइल देगा डाउनलोड करके। देखो हमारे पास एक फाइल आएगी डेटा, और ये फाइल का नाम है डेटा। तो सेम हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे अगर आप देखो फाइल का नाम क्या है, हमने डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। देखो ये जो कनेक्टेड है इसके साथ, और ये डॉक्यूमेंट हमारा जो कनेक्टेड होगा इसके साथ, जो है डिफॉल्ट डेटा लोडर। उसके बाद इसको चाहिए होता है एक टेक्स्ट स्प्लिटर। बेसिकली इसको, ये एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर एक अप्रोच होती है। देखो हम डेटा अप्रोच के साथ अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ सीधा डेटाबेस के ऊपर अपलोड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है कि डेटा को लोड करता है, पीडीएफ लेता है, उसके बाद ये टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद क्या करता है कि टेक्स्ट को स्प्लिट करता है। यहाँ पे हम अप्रोच ये यूज करते हैं, हम यूज करें। अगर आपको मैं दिखाऊं कि टेक्स्ट स्प्लिटर हम कौन सा यूज करें, तो यहाँ पे अगर आना, आपको सिंपली टाइप करना टेक्स्ट स्प्लिटर। तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, एक बोलता है कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर और बोलता है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। हम यूज करें रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा होता है व्हेन इट कम्स टू वेक्टर डेटाबेस। यहाँ पे हमने वो वाला कर लिया, और हम यहाँ पे चंक साइज क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर हम 1000 कैरेक्टर्स यूज करेंगे और चंक ओवरलैप इसके अंदर 0 रहेगा। ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, डिफॉल्ट हम यही यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको मैं इसका बाद में आउटपुट दिखाऊंगा तो ये कैसे करेगा, 1000 by 1000 ऐसे कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स डिवाइड कर देगा डेटा को। हमारे पीडीएफ का आउटपुट, जैसे पीडीएफ पूरा अगर मान लो 10,000 वर्ड्स थे, तो अब ये क्या होंगे कि 1000 वर्ड्स में एक चंक बना देगा, एक ऐसे सेपरेट स्ट्रिंग टाइप डेटा बना देगा। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है पाइनकोड मोस्टली सेटअप हो गया। अब हम पाइनकोन वेक्टर के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, काफी ज्यादा सिंपल है। देखो हमारा इनपुट आ गया ड्राइव की तरफ से डेटा। यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करना है, एपीआई की पेस्ट करनी है, जो अभी हमने देखा था कि कैसे हम पाइनकोन के अंदर बना सकते हैं। वो वाली एपीआई की आपको यहाँ पे पेस्ट कर दी, अकाउंट्स कनेक्टेड हो गए। उसके बाद आपका ऑपरेशन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना, हम बोलेंगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, और हम बोलेंगे कि इंडेक्स का नाम क्या है। देखो हमारा जो इंडेक्स अभी यहाँ पे है, अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊँ, इंडेक्स जो आपका इंडेक्स का नाम है, अभी हमने जो बनाया था, मान लो डेमो 2 बनाया था, जो आपको यहाँ पे डेमो है बिकॉज मैंने अभी डेमो कनेक्टेड किया हुआ है। अगर जो भी आपका नाम होगा, इंडेक्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा आपको। आप क्या करोगे, सेम नाम आप यहाँ पे वो डाल दोगे फ्रॉम द लिस्ट। इवन अगर आप वो नहीं डालते तो अगर आप देखो यहाँ पे फ्रॉम द लिस्ट, मतलब जितने भी आपके इंडेक्स है वो यहाँ पे शो होंगे, आपको सिलेक्ट करना कौन सा इंडेक्स आप करना चाहते हो। उसके बाद ये पूछेगा एम्बेडिंग बैच साइज। तो एम्बेडिंग बैच साइज भी हमने डिफॉल्ट यूज किया, जो बेसिकली आता है 200, हमने डिफॉल्ट 200 यूज किया। उसके बाद ऑप्शन है, हमने ऑप्शन में कर सकते हो नहीं कर सकते, बट आप नेम स्पेस को डेफिनेटली मेंशन कर लो, ऑप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा, जब डेटा अपलोड होगा ये एक नेम स्पेस बनाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं इंडेक्स के अंदर जाऊं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो ब्राउजर ये रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद नेम स्पेस के अंदर देखो हमारे एक नेम स्पेस बनती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं ये उसके अंदर स्टोर हो जाता है। आप स्पेसिफिक
PDF के लिए स्पेसिफिक नेम स्पेस बना सकते हो, इट्स अप टू यू कैसे यूज करते हो, बट आप सेम नेम स्पेस का भी यूज करके डेटा को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमने नेम स्पेस का नाम दे दिया, तो ये नाम बेसिकली आपका नेम स्पेस कुछ भी दे सकते हो, ये फिर क्रिएट करेगा जब आप इस स्टेप को टेस्ट करोगे। तो सिंपल है। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इतना आपको करना है। तो इतना जब आप करोगे, जब आप इसको रन करोगे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास फाइल जो है, मैंने अभी आपको दिखाई कि हमारे पास जो फाइल है वो रेडी है हमारे पास यहाँ N8N के अंदर, ड्राइव के अंदर, और हमारा जो ये भी रेडी है। अभी आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, नेम स्पेस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैंने नेम स्पेस को डिलीट कर दिया, आपको इसका नाम टाइप करना डेमो, और मैंने नेम स्पेस को डिलीट कर दी जस्ट टू शो कि कैसे ये अपलोड करता है। उसके बाद मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो हमारे पास नेम स्पेस 0 है, रिकॉर्ड्स भी 0, कुछ भी। अगर मैं ब्राउजर के अंदर जाऊँ, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। और देखो यहाँ पे हम मैन्युअली डेटा को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये एम्बेडिंग फॉर्मेट में डेटा को अपलोड करता है, और एम्बेडिंग फॉर्मेट हम खुद मैन्युअली नहीं कर सकते। इसीलिए हम N8N का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं, मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, जिससे हम ऑटोमेटिकली ये चीज कर पा रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, बट हमारे पास PDF फाइल है, और हमारे पास ये वाली PDF फाइल है, और इसके अलावा हमारे पास नोड भी रेडी है, और यहाँ पे ये हमारा नोड रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कैसे करना, सिंपल, हम मैन्युअली टेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल टेस्ट वर्कफ्लो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अभी पूरा ट्रिगर हो जाएगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं, तो ये ड्राइव के ऊपर जाएगा, उससे फाइल को डाउनलोड करेगा। वेक्टर क्या करेगा, ये मॉडल का यूज करेगा, डेटा लोडर ने डेटा लोड कर दिया, और सब कुछ होने के बाद हमारी जो फाइल है ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो अगर मैं नेम स्पेस के अंदर आऊँ, तो अभी ये अपडेट हो जाएगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ये अपडेट हो जाएगा हमारा। तो देखो ये अपडेट हो गया। अब हमारे पास डेमो नाम का नेम स्पेस बन गया, और रिकॉर्ड्स के अंदर 5। अगर मैं ब्राउजर के अंदर जाऊँ, तो ये देखो डेटा हमारा आ गया, और ये लोड हो गया। तो ये फर्स्ट 10 दिखाता है, और हमारे पास 5 आ गए, तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, तो ये 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, विच इज रियली नाइस। अब हम देखते हैं कि इसने काम कैसे किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जाते हैं। तो देखो ये डेटा था, और उसके बाद इसने डेटा आउटपुट ऐसे फॉर्मेट में दिया, जो बेसिकली पेज कंटेक्स्ट है, ऐसा कुछ करके इसने डेटा दिया। इनपुट टाइप PDF थी, और इसने पेज कंटेंट ये दिया है, जो कि काफी बड़ा पेज कंटेंट है। अगर मैं JSON फॉर्मेट में जाता हूँ, टेबल फॉर्मेट में जाता हूँ, तो ये पेज कंटेंट है। इसने सारे पेज कंटेंट को ऐसे दिया। देखो इसने क्या किया कि मेटा डेटा, पेज कंटेंट, इसने डिवाइड कर दिया, और इसने सेपरेट सेपरेट 5 रिकॉर्ड बनाए, 5 आइटम्स बनाई, और वो 5 आइटम बेसिकली हमारे पास ये 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि एम्बेडिंग कैसे काम करता है। आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले डेटा लोडर काम करता है। डेटा ने लोड किया, तो यहाँ पे इसने बाइनरी से डेटा लिया, और उसके बाद ऐसा कुछ डेटा आ गया, ऐसा डेटा आया। उसके बाद इसने क्या, अगर मैं स्कीमा दिखाऊं, तो ऐसा कुछ डेटा आ गया। अगर मैं इसको कम करता हूँ, तो रिस्पॉन्स 0, रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3, इसके बाद कुछ ऐसा डेटा आया। उसके बाद इसने क्या किया कि टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर भेजा। इसने इनपुट लिया बाइनरी में, टेक्स्ट स्प्लिटर के अंदर भेजा, और उसने ये आउटपुट दिया हमारे पास। तो हम देखते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर काम कैसे करता है। तो टेक्स्ट स्प्लिटर ने क्या किया कि टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया PDF से, उसके बाद इसने देखो डिवाइड किया टेक्स्ट को। देखो हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट, अगर मैं आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट था। उसने क्या किया कि टेबल फॉर्मेट, देखो इसने डिफरेंट आइटम्स को डिवाइड किया। देखो 0 और फिर 1 इतना, और फिर 2 इतना, और ऐसे 3, 4, इसने 4 आइटम्स बनाई है। बेसिकली 5 आइटम है, 0 to 4 विच इज 5 आइटम्स। और ये चीज अब हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिटर ने स्प्लिट कर दिया टेक्स्ट। उसके बाद इसने ये रिस्पॉन्स को लोड कर दिया यहाँ पे, और इसने इवन मेटा डेटा को ऐड कर दिया, जो बेसिकली डेटा डिफॉल्ट लोडर काम करता है। और ये चीज इसने बैक यहाँ पे भेजी, और इसने ये चीज हमारे जो डेटाबेस के अंदर अपलोड कर दी। और अगर आप देखो ये हमारे पास अपलोड हो गया। तो ये काफी ज्यादा टेक्निकल है, बिकॉज इसके अंदर हम एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज करते हैं। ये एक मॉडल्स होते हैं जो बेसिकली, अगर इवन ChatGPT की बात करें, जितने भी एडवांस AI मॉडल्स होते हैं, इनके अंदर हम एम्बेडिंग मॉडल्स भी होते हैं, जो बेसिकली वेक्टर फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं, जो काफी ज्यादा फास्ट होता है व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग, फाइंडिंग द सिमेंटिक रिलेशनशिप, बिकॉज ये मैथमेटिक्स का यूज करता है। ये डेटा को वेक्टर्स में स्टोर करता है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और वहां पे हमें सिमेंटिक रिलेशनशिप फाइंड करना काफी ज्यादा ईजी होता है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, काफी ज्यादा सिंपल है। मैंने पूरा सेटअप बता दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फाइल अपलोड करी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे या तो आप एक PDF फाइल के अंदर सारा डेटा डाल सकते हो, या फिर आप मल्टीपल PDF फाइल बना सकते हो, और यहाँ पे उस चीज को डायनेमिकली भी कर सकते हो। तो डायनेमिकली आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप एक नोड यूज कर सकते हो ड्राइव का, जिससे क्या करेगा कि वो ट्रिगर होगा जब आप उसके अंदर डेटा को अपलोड करोगे, और वो सारे नोड्स आपको फेच करेगा। जैसे हमने देखा था कि कैसे हम डायनेमिक फाइल का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर इंस्टेड ऑफ लिस्ट आप क्या करो, ID सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जितनी भी फाइल्स होगी वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली वो सारी फाइल्स को लेगा और अपलोड करेगा। बट इजी अप्रोच ये कि आप सारा डेटा एक PDF फाइल के अंदर डाल के 10 पेज की, 50 पेज की, 100 पेज की अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरी 1-2 पेज की थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली एक गो में सारा डेटा आपका चला जाएगा वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा जो है चैटबॉट है। ये तो हमारा डेटा चला गया डेटाबेस के अंदर। अब हमारा ये चैटबॉट है। तो इसको कैसे बनाया, सिंपल हमने एक चैट नोड का यूज किया। ये बेसिकली अगर आप सिंपल चैट टाइप करते हो, जो चैट ट्रिगर, ये हमने सिंपल बेसिक चैट ट्रिगर है। ये बेसिकली क्या करता है, आप यही इसी के अंदर, जैसे मैं अगर यहाँ पे ओपन चैट करूँ, इसी के अंदर आप चैट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, विच इज लाइक वेरी गो टू व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग। काफी ज्यादा इजी है।
ये नोट था। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसको वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करना, तो आपको काफी ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे वेब हुक का यूज करना है। जैसे आप इस चैटबॉट को कहीं वेबसाइट के अंदर, ऐप के अंदर यूज करते हो, तो आपको वेब हुक का यूज करना है। हमने पिछली वीडियोस में देखा था हम कैसे वेब हुक का यूज करते हैं। वेब हुक आपने डाल दिया, उसके बाद आपका जो URL है, आप उसको कहीं पर भी, वेबसाइट कहीं पर भी आप उसको ट्रिगर करोगे, वो ट्रिगर यहाँ पे होगा। उसके बाद ये जो आंसर है, ये अगेन उसका रिस्पॉन्स आपको वापस आपके बैकएंड के पास जाएगा, जो भी आपका वेबसाइट का बैकएंड है जहां पे आप इस चैटबॉट को यूज कर रहे हो। तो काफी ज्यादा सिंपल है। बट यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने सिर्फ ट्रिगर चैट का यूज किया, और उसके बाद हमने यूज किया AI एजेंट को। अगर ये भी काफी ज्यादा सिंपल है, आपको यहाँ पे आना है AI एजेंट। बाय डिफॉल्ट N8N हमको AI एजेंट देता है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें मिलती हैं कि हम एक रैग अप्रोच का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसके अंदर हम रैग अप्रोच यूज कर सकते हैं। रैग अप्रोच मतलब अपना पर्सनल डेटा, अपना स्पेसिफिक डेटा जो जेनरिक डेटा नहीं है, मॉडल को जिसके बारे में नहीं पता, वो भी हम इसका यूज करके मॉडल को बता सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक डेटा डेटाबेस के अंदर, उसका यूज करो। तो ये हमने यूज किया। सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये कनेक्टेड टू चैट नोड है, तो हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काफी ज्यादा एम्फसाइज करूंगा, ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इसके ऊपर आप अच्छे से काम करो। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू आपके चैटबॉट के अंदर, बिकॉज ये जो चैटबॉट रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा बेस्ड ऑन दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट। अगर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो ये चैटबॉट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को बनाना काफी ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का डेटा अपलोड किया था, तो मैंने इसको उसी हिसाब से डिजाइन किया है। बट जो भी आपका डेटा, आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हो। जैसे आपको मैं सिंपल बताता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। यू आर अ स्मार्ट AI असिस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टूल फंक्शन आर यूज्ड एंड द रिस्पॉन्स आर अवेलेबल इंस्टेड टूल की। तो ये बेसिकली कैसे मैंने लिखा है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो आउटपुट आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसा आउटपुट आएगा, तो उस हिसाब से आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक इजी अप्रोच बताता हूँ। वो इजी अप्रोच ये है कि आप ChatGPT को पूछ सकते हो कि राइट अ सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर माय AI एजेंट हु विल डू दिस काइंड ऑफ डेटा, आई एम यूजिंग दिस नोट्स, दिस टूल्स आई एम यूजिंग, सो इट शुड गिव मी दिस डेटा। और आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यूजर ने क्या क्वेश्चन पूछा और यूजर को क्या आंसर मिलना चाहिए, बट आपका मॉडल क्या दे रहा है। तो वो क्या करेगा, फिर उस हिसाब से आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट को लिखेगा कि आप क्या चाहते हो कि एज अ आउटपुट जाना चाहिए, इंस्टेड व्हाट मॉडल इज गिविंग। तो फिर ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बाद में आपका जो आउटपुट मॉडल देगा, उसको ज्यादा मॉडिफाई करेगा, ज्यादा रीडेबल अच्छा बनाएगा, जैसे आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ह्यूमन पूछता हु इज अनाम, तो टूल जो वो बेसिकली ऐसा कुछ आंसर देना चाहिए, तो जिसके अंदर आप क्या करो कि कंसाइज आंसर दो, कंटेक्चुअल मीनिंग होना चाहिए, और ह्यूमन लाइक रिप्लाईज होने चाहिए। स्पीक लाइक नेचुरली एज यू ऑलरेडी नो इट, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन मेंशन इट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल अप्रोच ये कि आप लास्ट में क्या कर सकते हो, जब आपका AI एजेंट बन जाएगा, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT के अंदर अपलोड करो, और आपका पूरा कंटेक्स्ट उसको समझाओ कि आपका इनपुट क्या है, आपका यूज केस क्या है, और आपका आउटपुट क्या है, और आपका डेटा कहां पर है, क्या स्टोर है, तो आपको कैसा आउटपुट देना चाहिए। तो वो आपको अच्छे से बना के देगा। वो सबसे इजी अप्रोच है। तो वही मैंने भी यूज करी थी, जिससे मैंने अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को लिखा था। आप भी सेम अप्रोच यूज कर सकते हो और अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट को लिख सकते हो। सिंपल है, कुछ इसके अंदर नहीं करना, सिर्फ आपके ChatGPT को बताना आप क्या क्या चाहते हो, विच इज रियली रियली इजी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे मैं सबको डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जब आप AI एजेंट सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपने ट्रिगर स्टार्ट कर दिया, सोर्स प्रॉम्प्ट किया और आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे आपका चैट मॉडल कौन सा है, आपकी मेमोरी आपको करनी है कि नहीं करनी है, आपको सिंपल मेमोरी सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको टूल सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। देखो ये चीज आप, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एस्ट्रिक दिखता होगा, मतलब चैट मॉडल इज मैंडेटरी। आपको अगर AI एजेंट को रन करना है तो चैट मैंडेटरी है। मेमोरी आपके ऊपर है, करना चाहते हो। टूल मतलब अगर आप पर्सनल डेटा यूज करना चाहते हो, रैग अप्रोच यूज करना चाहते हो, तो टूल कनेक्ट कर सकते हो, नहीं ये कंपलसरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैट मॉडल यूज करते हैं। तो चैट मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जेमिनी हम यूज कर रहे हैं चैट मॉडल। तो आपको सिंपली क्या करना है, जेमिनी क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको ऐसा गूगल जेमिनी चैट मॉडल मिलेगा, आप उस मॉडल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे वही हमने यूज किया है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो हमने पहले देखा था कि कैसे हमने API की बनाई थी, तो वो API की हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है। और उसके बाद हम मॉडल कौन सा यूज करें, देखो बेस्ट पार्ट किया है कि हम इसके अंदर प्रो मॉडल्स यूज कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग गूगल जेमिनी चैट मॉडल्स, बिकॉज डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास API की है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मॉडल कौन सा है, 2.5 प्रो प्रीव्यू मतलब ये अभी प्रीव्यू वर्जन के अंदर है, तो ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई, और ये काफी अच्छा मॉडल है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मॉडल है। तो आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद इसका जो इनपुट होगा वो क्या करेगा, हमारा जो AI एजेंट है वो टेक केयर करेगा। बिकॉज हम चैट ट्रिगर यूज करें, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये बोल रहा सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट क्या होगा, कनेक्टेड चैट ट्रिगर। तो हमें कोई दिमाग लगाना नहीं, कनेक्टेड चैट ट्रिगर। अगर आप कनेक्टेड चैट ट्रिगर नहीं यूज करते, तो आप डिफाइन ब्लो करके आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी समझा हुआ कि कैसे हम करते हैं। काफी ज्यादा ईजी है, मतलब जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप
ड्रॉप कर दोगे तो वो आपका जो एज अ इनपुट ले लेगा AI एजेंट। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद मेमोरी हमने सेलेक्ट कर ली, तो ये अगर मैं जाऊँ यहाँ पे मेमोरी टाइप करूँ तो मेमोरी नोड आ जाता है चैट मेमोरी मैनेजर। ये बेसिकली क्या करता है कि आपकी कन्वर्सेशन को भी याद रखेगा और फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में वो आपकी कन्वर्सेशन पास्ट वाली भी भेजेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक कंटेक्स्ट बना रहेगा मॉडल के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये वाला नोड यूज करेंगे सिंपल मेमोरी। तो सिंपल मेमोरी हमारा ये नोड है और इसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं यूज कर रहे, हमारा ये नोड है तो मैं रिमूव करता हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली सेशन की ले लेता है प्रीवियस नोड से। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो अगर आपको इसके साथ कनेक्ट करते हो तो सिंपली ये सेशन की ले लेगा, आपको ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है, आपको इसके अंदर कुछ करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कंटेक्स्ट विंडो लेंथ डाली है कि कितने पास्ट इंटरेक्शंस को ये याद रखेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 डाला है बिकॉज मैं अपने मॉडल को ओवरलोड नहीं करना चाहता था। अगर मैं 5 डालता तो ये 5 कन्वर्सेशन का डेटा अगेन भेजता, जो मैं नहीं चाहता था बिकॉज उससे मॉडल ओवरलोड होता और जो हमारी एक्सेस है वो ज़्यादा टाइम के अंदर खत्म कर देता, ये टोकन ज़्यादा यूज़ करता। तो इसलिए हमने सिंपल रखने के लिए 1 किया है। आप 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, आपके यूज़ केस के हिसाब से। नेक्स्ट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मेन ब्रेन है जिसके पास सारा डेटा है और ये डेटा अब हमारा कैसे आएगा वो हम इस टूल के अंदर कनेक्ट करें। तो यहाँ पे टूल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको ये सारे टूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, टाइप करना है यहाँ पे आंसर क्वेश्चन विद वेक्टर स्टोर। तो बेसिकली आप सिंपल आंसर टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर स्टोर आंसर क्वेश्चन टूल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपल ये आपका हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है, तो यहाँ पे है। और इसके अंदर देखो आपको मॉडल सेलेक्ट करना और वेक्टर स्टोर आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ पे चलिए मॉडल मैंडेटरी है, बट क्योंकि वेक्टर डेटा स्टोर यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हमें वो सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर स्टोर क्या हमारा, ये हमारा सेटअप है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम इसका ये आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे डेटा नेम दे दिया, डेटा टाइप दे दिया और इसकी लिमिट हमने डिफॉल्ट जो है वो 4 रखी है। हमने इसके अंदर हमने डिफॉल्ट लिमिट्स के साथ हम चलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वेक्टर स्टोर के ऊपर क्लिक करना है और वेक्टर स्टोर के अंदर हमारे पास ये वेक्टर्स है। हम क्या यूज करें, यहाँ पे पाइन वेक्टर स्टोर यूज करें। पाइन वेक्टर स्टोर आप क्लिक करोगे आपका ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली पाइन वेक्टर स्टोर के अंदर हम क्या यूज करें, सबसे पहले हम क्रीडेंशियल यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद इस बार हम अपलोड नहीं कर रहे, इस बार हम डॉक्यूमेंट को रिट्राइव कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट किया, रिट्राइव डॉक्यूमेंट एज वेक्टर स्टोर फॉर चेन और टूल, हम ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम कौन से इंडेक्स से सिलेक्ट कर रहे हैं, डेमो। यहाँ से लिस्ट से हम डेमो को सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारा नेम स्पेस कौन सा, डेमो, सिंपल। उसके बाद ये पूछेगा आपको एक एम्बेडिंग मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मैंडेटरी है। तो अगेन हम सेम ये वाला मॉडल जो हमने पहले यूज किया था एम्बेडिंग के अंदर, सेम अगर मैं दिखाऊं सेम वही मॉडल है। एम्बेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास गूगल एम्बेडिंग है, हम वही मॉडल सेम यूज करें। तो यहाँ पे देखो एपीआई की हमारा क्रेडेंशियल अकाउंट सिलेक्ट है और हम टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 सेम मॉडल हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। हमने वेक्टर स्टोर को ऐड कर दिया हमारे जो वेक्टर स्टोर क्यूए क्वेश्चन आंसर एजेंट के साथ, नोड के साथ। उसके बाद ये बोलेगा आपको मॉडल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो डेटा देगा उसको ये अगेन रिफाइन करेगा, ये वाला मॉडल, और ये वाला मॉडल अगेन भेजेगा इसको, फिर ये वाला मॉडल अगेन उसको रिफाइन करेगा, फिर आंसर देगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक एडवांस अप्रोच है जिसके अंदर हम एजेंट बना रहे हैं और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स भी चाहिए, वेक्टर स्टोर डेटाबेस भी चाहिए, नोट्स चाहिए, एम्बेडिंग मॉडल्स चाहिए। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ तक आप समझ रहे हो, तो आप नेक्स्ट लेवल का एआई एजेंट बना सकते हो। और ये चीज़ आप हर किसी एआई एजेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो बिकॉज हर किसी एआई एजेंट के अंदर स्पेसिफिक पर्सनल डेटा की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो ये आपको हमेशा एज देता है, हमेशा आपके मॉडल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। उसके बाद हम मॉडल यूज़ करें, उसके यहाँ पर भी हम सेम मॉडल यूज़ करें जो यहाँ पे यूज़ करें, दैट इज जेमिनी 2.5 प्रो। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू वर्जन यूज़ करें। सिंपल सेम आपको यहाँ पे सर्च करना है जेमिनी और 2.5 प्रो वाला सेलेक्ट कर लेना और कनेक्ट करना। अब ये वाला कनेक्टेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये जो टूल है इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना और ये ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा। तो यही बेस्ट पार्ट है हमारे पास N8N का कि हमने एआई एजेंट नोड यूज किया और ये टूल, मेमोरी, चैट मॉडल हमने सिर्फ कनेक्ट करने, क्रीडेंशियल्स ऐड करने, बाकी ये एआई एजेंट खुद टेक केयर करेगा। तो अब हमारे पास ये पूरा रेडी है एंड टू एंड। अब हम इसको अगेन टेस्ट करते हैं। तो मैं अगर इसको ओपन चैट करूँ और इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो अगर मैं अगेन इसको हेलो टाइप करूँ, देखो ये काम करेगा। देखो ये ट्रिगर हो गया, इसको ड्रॉन कर लेता हूँ और ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे अगेन मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मान लो मैं अपनी पीडीएफ को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पीडीएफ को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीज़ों को पूछ सकता हूँ। जैसे ये वाली मैं चीज़ सर्च करता हूँ तो देखते हैं कि ये आंसर दे पाता है यहाँ पे। तो मैंने ये वाली कॉपी कर ली और यहाँ पे मैं जाता हूँ, आई एम सेइंग अनाम्स चैनल स्टैंड्स आउट। तो ये मैंने सर्च किया बिकॉज यहाँ पे हम अनाम चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखो ये हमारे वेक्टर स्टोर के पास गया और वहाँ से डेटा को फैच कर रहा है। डेटा फैच करने के बाद एनालाइज कर रहा है उसको, काफ़ी टाइम लेगा थोड़ा सा।
उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर देता है। तो फाइनली देखो, दैट्स अ ग्रेट समरी, इट साउंड्स लाइक अनाम चैनल इज रियली हिटिंग द मार्क बाय ऑफरिंग प्रैक्टिकल एआई इंस्टॉलेशन इन एन एक्सेसिबल एंगेजिंग वे स्पेशली। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट है जो हमने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट डाला हुआ है। अगर आपको ये आंसर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको एडिट कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो कि कैसा आउटपुट आना चाहिए। वो आप सारी चीज़ें अपने यूज़ केस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट लिखना, स्पेसिफिक चीज़ों को मेंशन करना जो फिर ये मॉडल अपने माइंड में रखेगा। तो ये था पूरा एंड टू एंड कि कैसे ये हमारा जो एआई एजेंट है विद रैग अप्रोच, जिसके साथ पर्सनल डेटा अवेलेबल है और ये यूज़ करता है रैग अप्रोच का यूजिंग पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और लीडिंग वेक्टर डेटाबेस हमने उसका यूज़ किया और खुद का एक हमने कस्टम एआई एजेंट बनाया। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा एंड टू एंड रेडी है। इसके लिंक आपको मैं अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और चीज़ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे जैसे मैं ओपन चैट करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप जो लेटेस्ट लॉग्स देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अप कर लेता हूँ। तो ये होता कैसे है, देखो यहाँ सबसे पहले ये सिंपल मेमोरी जो है इसने क्या किया कि सेव कर ली कंटेक्स्ट को, प्रीवियस को भी और अभी के भी। उसके बाद ये जेमिनी मॉडल के पास किया, उसने ऐसा आंसर दिया हु इज़ अनाम। तो ये इसने ये सारी चीज़ें, उसके पास इनपुट ये गया, बेसिकली ये मेमोरी ने इनपुट दिया जो हमारी मेमोरी थी उसके पास, उसने प्रीवियस हिस्ट्री भी डाल दिया इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास आउटपुट इसने यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बट उसने आउटपुट दिया था हमें ये वाला। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाऊँ तो इसने मेमोरी वेक्टर स्टोर के अंदर ये इनपुट गया था वाई अनाम चेंज स्टैंडर्ड, तो उसने ये वाला आउटपुट दिया था। देखो ये आउटपुट कैसे देता है, रिस्पॉन्स बेस्ड दिस दैट, जिसको ये रिफाइन करता है हमारा ये वाला मॉडल जो हमने यूज़ किया। अगर पाइन स्टोर के अंदर जाएँ तो ये इसने आउटपुट कैसे दिया था, ऐसा कुछ आउटपुट दिया था। एम्बेडिंग के अंदर जाऊँ तो एम्बेडिंग के अंदर उसने देखो ये होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होता है कि न्यूमेरिकल वेक्टर डेटा के अंदर इस चीज़ को स्टोर किया जाता है जो बेसिकली टेक्स्ट टू वेक्टर न्यूमेरिकल डेटा के अंदर स्टोर किया जाता है। देखो यहाँ पे ये इनपुट था, ये आउटपुट गया। ये आउटपुट बेसिकली हेल्प करता है इजिली कैलकुलेट करने में रिलेशनशिप के, ये जो क्वेश्चन है ये किस आंसर के रिलेटेड है पास में है, यूजिंग दिस न्यूमेरिकल डेटा, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अभी हमने समझा कि कैसे इसके अंदर हम मैट्रिक्स को साइन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, तो जिससे ये कैलकुलेट करता है कि कितना ये रिलेटेबल है, कितना ये सिमेंटिकली मीनिंगफुल है उस आंसर के साथ। फिर वो वाला डेटा हमारे पास आता है और उस डेटा को, तो ये देखो उसने क्या किया था कि इनपुट ये दिया और उसने हमारे पास आउटपुट ये दिया। ये वाले प्रैक्टिकल सारे उसने आउटपुट में निकाल के दिए। देखो अगर आप देखोगे तो ये सारे उसने निकाल के दिए थे। तो ये एग्जैक्टली अगर मैं अपनी फाइल के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये उसने निकाल के दिया एआई टूल्स विद प्रैक्टिकल वैल्यू। अगर यही मैं चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो एआई टूल विद प्रैक्टिकल वैल्यू रियल यूज केसेस, तो ये सारी चीज़ उसने निकाल के दी थी जिसको अगेन इस मॉडल ने रिफाइन किया। तो उसके बाद देखो इस मॉडल ने क्या किया कि ये डेटा निकाल के दिया। फिर हमारा जो नेक्स्ट जेमिनी चैट मॉडल था उसने इसको और ज़्यादा रिफाइन किया और उसके बाद इसने अगेन मेमोरी में सेव कर दिया। ये बेसिकली वर्क फ्लो प्रोसेस है। तो क्या होता है कि सबसे पहले एआई एजेंट देता है, उसके बाद ये मेमोरी के साथ इसको भेजता है। फिर ये क्या करता है कि वेक्टर डेटाबेस से सिमेंटिक्स एम्बेडिंग के थ्रू उस डेटा को निकालता है जो रिलेटेबल है, इसको भेजेगा। फिर ये इसको रिफाइन करेगा, फिर ये बैक भेजेगा इस मॉडल को, ये अगेन रिफाइन करेगा, फिर ये आउटपुट देगा अगेन इसके अंदर। तो थोड़ा ये ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये था ओवरव्यू ओवरऑल कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, कैसे काम करता है। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और इसको डिफरेंट यूज़ केस के लिए यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो डिफरेंट यूज़ केसेस। तो ये था एंड टू एंड चैटबॉट विद रैग अप्रोच के कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके अंदर हमने पेड सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ नहीं किया और हमने एक प्रोडक्शन लेवल का चैटबॉट बनाया। कमेंट में बताओ कि ये चैटबॉट आपको कैसा लगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। तो अगर ये आप पहली वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पर तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखो एआई एजेंट्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट अप्रोचेस का कवर किया, वेब हुक, डिफरेंट नोट्स मैंने कवर किए हुए हैं। तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो ये था पूरा एंड टू एंड चैटबॉट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।